क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है? ये अपने आप में बहुत प्रासंगिक सवाल है। ये सवाल ऐसा है कि जिसके बारे में कोई एक व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता। इसलिए हमने क्या सबसे बड़ा पोल और सबसे बड़े पोल में सबसे चौंकाने वाले नतीजे, बेहद महत्वपूर्ण है ये पोल। इस पोल को समझने के लिए आपको अंतिम तक ये पूरा रिपोर्ट देखना होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है। दरअसल 91% लोगों ने प्रचंड वोट दिया और कहा कि हां, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनाधार बढ़ा रहे हैं, यानी उनका जनाधार बढ़ रहा है। 91% लोगों का मानना है। इसीलिए हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण पोल होने वाला है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता कि राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है या नहीं। इसके लिए बहुमत चाहिए होता है, भारी संख्या में लोगों की राय चाहिए होती है, और हमने भारी संख्या में लोगों की राय को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद आपके सामने ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी का जनाधार किस तरीके से बढ़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक असर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर, राजनीतिक छवि पर भी देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तब से उनकी मैच्योरिटी बहुत बढ़ी है, पॉलिटिकल समझ बहुत अच्छी बढ़ी है और जनता से जुड़े मुद्दों को पहली बार राहुल गांधी जैसा नेता बहुत ही तटस्थता और मजबूती के साथ रख रहा है। और इस पोल में शायद यही कारण है कि भारी संख्या में लोग राहुल गांधी के जनाधार के बढ़ने की बातों को स्वीकार कर रहे हैं, और इसलिए भी स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि जो स्थिति राहुल गांधी ने पैदा कर दी है अब मौजूदा राजनीति में, क्योंकि जो वो प्रश्न उठा रहे हैं उन प्रश्नों के जवाब अब उनके विपक्षी नेता यानी रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं उनको भी जवाब देते नहीं बन रहा है। अब वो उन जवाबों को देने में भी मुश्किलें महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि 91% लोग मान रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है, जबकि 9% लोगों का मानना है कि नहीं, राहुल गांधी का जनाधार नहीं बढ़ रहा है। फिलहाल राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और तमाम समुदाय के लोग, तमाम वर्ग के लोग, अनेकों भाषाओं के बोलने वाले लोग, नेता हों, छोटे कामगार हों, इत्यादि प्रकार के जो लोग हैं वो सब राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। जब कोई बड़ा राजनीतिक दल का नेता जब जमीन पर उतरता है, लोगों से सीधा इंटरेक्ट होता है, लोगों की समस्याओं को सुनता है, उनको उठाता है, तो फिर उसका इंपैक्ट पड़ता है, उसका जनाधार बढ़ने लगता है। यही कारण है कि राजनीति में लंबे समय से यात्राओं का इतिहास रहा है। वो फिर चाहे राहुल गांधी की यात्रा रही हो, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई यात्रा गुजरात में निकाल चुके थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मतलब इतिहास तो भरा पड़ा है राजनीतिक यात्राओं से। इसीलिए इस पोल के जरिए हमने जानने की कोशिश की कि जिस यात्रा के प्रयोग से लोग सत्ता हासिल करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या उन्हीं प्रयासों के जरिए जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले उसका इंपैक्ट पड़ रहा है क्या? और यहाँ पर 91% लोगों ने इस बात का मुहर लगा दिया है कि हाँ, राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है। और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कांग्रेस का जनाधार मजबूत हो, कांग्रेस के जनाधार को स्थापित किया जा सके, कांग्रेस एक जनाधार वाली पार्टी बन जाए। जिस कांग्रेस को लोग ये बोले थे कि उसका जनाधार खिसक चुका है, जिस कांग्रेस के बारे में ये बोला जा रहा था कि उसका अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, उसको एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अब माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट इतना गहरा होने वाला है कि जिन भी राजनीतिक पार्टियों को अब अपना अस्तित्व या वजूद बचाना है, उनको भी ऐसे ही प्रकार के जनाधार वाली यात्रा निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि राहुल गांधी जिन चुनावी राज्य में अगर इस यात्रा को लेकर के पहुंच गए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, चाहे फिर गुजरात का चुनाव हो, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगर राहुल गांधी वहां पर यात्रा लेकर पहुंचते हैं अपनी और वहां पर चुनाव प्रचार कर देते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस की प्रचंड जीत भी हो जाए, क्योंकि इन यात्राओं का इंपैक्ट बहुत गहरा होता है। जब कोई नेता किसी स्थान से निकलता है तो उस पर उसकी लहर से चल पड़ती है, और यही कारण है कि 91% लोगों ने अपने पोल में, अपने वोट में इस बात का एहसास किया और माना कि हाँ, राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है। 9% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी का जनाधार नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये 9% लोग बहुत कम हैं। 91% यानी प्रचंड बहुमत जो है वो राहुल गांधी के पक्ष में है। सबसे अहम चीज है कि राहुल गांधी यहाँ पर हर वर्ग, हर समुदाय के, हर भाषा को बोलने वाले व्यक्ति को अपने साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के साथ हर कोई कदम से कदम मिला के चल रहा है। इसीलिए ऐसी यात्राओं का महत्व बहुत बढ़ जाता है
कि जब कोई बड़ा कद का नेता जमीन पर उतरता है, लोगों से इंटरेक्ट होता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, जिस बात को हम दोहरा रहे हैं उस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि राहुल गांधी को ऐसे ही जनाधार वाला नेता अब नहीं माना जाने लगा है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस वक्त इस यात्रा के जरिए, ये अगर राहुल गांधी और समय पहले कर लेते तो शायद कांग्रेस का जनाधार उतना नहीं खिसकता। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस अब कम बैक कर रही है, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये आप लोग कह रहे हैं, आपका पोल कह रहा है, आपका वोट बता रहा है कि हाँ, राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट अब आम लोगों पर होने लगा है। राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस वक्त, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उनकी राजनीतिक छवि मजबूत हो रही है, राजनीतिक कार्यप्रणाली उनकी मजबूत हो रही है और नेताओं के अंदर भी विश्वास जग रहा है। इससे एक इंपैक्ट और पड़ रहा है कि जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा है, जैसे भी कर्नाटक में है, इसके पहले केरल में थी, तो एक चीज समझिए कि यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं से भी राहुल गांधी मिल रहे हैं। जब किसी पार्टी का बड़ा नेता अपने कार्यकर्ताओं से सीधा मिलता, सीधा संवाद करता है, सीधी बातचीत करता है, तो उसका इंपैक्ट और पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर एक जोश और जज्बा आ जाता है कि हमारा बड़े कद का नेता हमारे पास खड़ा होकर के हमारे जैसे ही बातचीत कर रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है। इसका मतलब है कि उसके लिए अब काम करने का वक्त आ गया है। तो राहुल गांधी की इस यात्रा से न सिर्फ जनाधार बढ़ रहा है बल्कि पार्टी जनाधार की स्थिति को मजबूत भी कर रही है और इसका इंपैक्ट आने वाले राज्यों में पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी अगर 2 चुनावी राज्यों में इस यात्रा को लेकर के पहुंचते, राहुल गांधी की यात्रा ठीक उसी वक्त पर पहुंचेगी जब चुनाव चरम पर होगा। यानी चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, वहां पर वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी गुजरात पहुंचेंगे, गुजरात में भी चुनाव प्रचार करेंगे और दोनों ही राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा ठीक उसी वक्त पर पहुंचेगी जब चुनावी समर एकदम चरम पर होगा, लड़ाई आर पार की चल रही होगी। दोनों ही जो पार्टी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो फिर चाहे कांग्रेस हो, यहाँ पर दोनों में ही राज्यों में, मतलब एक तो राहुल गांधी के लिए चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी को दोनों जगह पर हराना है, क्योंकि दोनों जगह पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों जगह पे राहुल गांधी की विरोधी जो पार्टी है वो बीजेपी है और दोनों ही जगह पे बीजेपी की भी विरोधी पार्टी कांग्रेस। यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो इन दोनों पार्टियों के बीच में आ सके। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए मुख्य विपक्षी पार्टी कह पाना मुश्किल है। फिर भी राहुल गांधी का जनाधार यहाँ पर बढ़ रहा है और राहुल गांधी की इस जनाधार को लेकर के ही हमने सबसे बड़ा पोल किया। इस सर्वे में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद उन्होंने अपने पोल में वोट किया है कि हाँ, राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, किस हिसाब से बढ़ रहा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी पोल पर 91% लोग आम सहमति के साथ पोल पर वोट दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी का जनाधार वाकई बढ़ रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर जो कार्यप्रणाली है राहुल गांधी की जनाधार को लेकर के, जो ये पोल है, जो ये रिपोर्ट है, जिन फैक्ट की हमने बात की, उस पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।